हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। हम आज करेंगे राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण से संबंधित 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जी साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के लिए आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर ऐप से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, मात्र 99 रुपए शुल्क में। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जीके नगरी ऐप डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। 200 मॉडल पेपर है राजस्थान जीके के। राजस्थान की जो भी एग्जाम है सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है, पिछले आए हुए क्वेश्चन है। तो आज ही ज्वाइन करें जीके नगरी ऐप। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए अजमेर से जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वह कौन सा समाचार था? ए ऑप्शन आपका नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, यंग राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो राजस्थान सेवा संघ ने राजनीति जागरण फैलाने के लिए जो अजमेर से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था ये नवीन राजस्थान था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वो कौन से दो क्षेत्र थे? ए ऑप्शन आपका झालावाड़ एवं कोटा, अलवर एवं भरतपुर, आबू रोड या दिलवाड़ा अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1956 में जो एकीकरण पूर्ण हुआ था उनमें दो क्षेत्र ये थे, आबू रोड, दिलवाड़ा और अजमेर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में अजमेर का विलय कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1949 में, 1956 में या फिर 1947 में? तो राजस्थान में जो अजमेर का विलय हुआ था ये विलय 1956 को हुआ था। ऑप्शन ए आप सी आपका सही हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसने माउंट आबू से राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ये गोकुलभाई जी भट्ट थे, हीरालाल शास्त्री, भोगेलाल पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नेता थे जिन्होंने माउंट आबू सिरोही को राजस्थान में विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा गोकुलभाई भट्ट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? झालावाड़ को, बूंदी, कोटा या फिर डूंगरपुर? तो कौन से राज्य का शासक था जिसको राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ये कोटा के शासक थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोटा। और अगला क्वेश्चन है, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। इस समिति में कितने सदस्य थे? सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें 3 सदस्य थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? आगरा में, उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में? तो कौन सा एक स्थान है जहां पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? सही आंसर आपका हो जाएगा आगरा में नहीं करवाया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आगरा में सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मत्स्य संघ के निर्माण में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन आपका मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी द्वारा दिया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, ये भी सही है। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था, ये बात भी सही है। और मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचार तो उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मीनाक्षी हुजा, परमेश चंद्र या फिर रवि माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा परमेश चंद्र जी थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें सर्च करेंगे महावीर सर जी के। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1953 में गठित जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन से नहीं थे?
ए ऑप्शन आपका के एम फन्नीकर, फजल अली, हृदयनाथ कुंजारू, पटाभी सितार मियां। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पटाभी सितार मियां। ये 1953 में गठित जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के नवगठित 33 जिलों में वे जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? बांसवाड़ा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन 2008 में किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो राजस्थान का जो गठन किया गया था इसकी संपूर्ण प्रक्रिया में जो समय लगा था ये 8 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण राजस्थान का जो गठन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई थी ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को या फिर 10 मार्च 1950 को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें शामिल जिले थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का जो महाराजा था ये कौन था? उमेद सिंह जी, शार्दुल सिंह, गज सिंह या हनुवंत सिंह? तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो जोधपुर के महाराजा थे ये महाराजा कौन थे? हनुवंत सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के ये महाराज प्रमुख बने थे? 1950 में, 1956 में, 49 में या फिर 1947 में? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कौन से वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये 30 मार्च 1949। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, तो राजस्थान का जो एकीकरण है इसका महत्वपूर्ण जो श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, हीरालाल शास्त्री जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को या फिर सभी को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का जो एकीकरण था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था ये कहां से हुआ था? अलवर के किले से, भरतपुर के किले से, धौलपुर के किले से या फिर जयपुर के किले से? तो राजस्थान में जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था ये भरतपुर के किले में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ये बीकानेर रियासत को, कोटा रियासत को या जैसलमेर रियासत को या फिर झालावाड़ रियासत को? तो कौन सी रियासत थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? सही आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर रियासत को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जैसलमेर रियासत थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, हाड़ौती संघ या राजस्थान संघ या फिर सभी? तो कोटा के महाराव भीम सिंह थे ये संघ बनाना चाहते थे हाड़ौती। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहता था? ऑप्शन है आपका भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर करौली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये धौलपुर। अच्छा, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सूर्योदय सबसे पहले और सूर्यास्त सबसे पहले होता है? तो सही आंसर आपका धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी ये आय कितनी थी? 26 लाख रुपए, 184 लाख रुपए, 80 लाख रुपए या फिर 150 लाख रुपए? तो राजस्थान की जो एकीकरण की
जो प्रक्रिया हुई थी उसमें मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी ये 184 लाख रुपए थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता, राज प्रमुख कहलाता था, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का जो अध्यक्ष होता था ये राज प्रमुख कहलाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, और वर्तमान में ये गवर्नर कहलाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये तो नहीं थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। मत्स्य संघ में जो शामिल जिले थे ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? कोटा के महाराव भीम सिंह, या फिर महाराव बहादुर सिंह बूंदी के, गोकुलराव असावा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, दक्षिणी राजपूताना के जो छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए जो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था ये कोटा महाराव भीम सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 30 मार्च को, या फिर 14 जुलाई को, या 25 मार्च को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्तमान राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया थी ये पूर्ण कब हुई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान के जो निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था ये प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ए ऑप्शन आपका भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, शोभालाल कुमावत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था ये शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर, ये तो सही है आपका। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये भी सही है। और बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, वरहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, या फिर करौली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वरहत राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई थी ये जयपुर को बनाई गई थी। तो सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। अच्छा राजस्थान में जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और ये जयपुर जिले में स्थित है। अच्छा हवा महल की जो प्रथम मंजिल थी उसका क्या नाम था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो प्रथम मंजिल थी ये प्रताप मंदिर थी। हवा महल की जो प्रथम मंजिल होती है उसको प्रताप मंदिर बोलते हैं। तो सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, कौन सी रियासत नहीं थी? उदयपुर, बूंदी, सापुरा, या फिर प्रतापगढ़? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से देशी रियासत राज्य सम्मिलित किए गए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 2 जनवरी 1950 को, 8 नवंबर 1948 को, 1 नवंबर 1956 को, या फिर 10 अप्रैल 1952 को? तो राजस्थान में अजमेर जो मेरवाड़ा था उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1956। और अगला क्वेश्चन करेंगे, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर हुआ था? यह धौलपुर के किले में हुआ था। ऑप्शन आपका ये धौलपुर में या भरतपुर के किले में हुआ था? माफ करना, धौलपुर नहीं होगा, इसमें भरतपुर होगा। भरतपुर के किले में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री या हरिबाबू जी उपाध्याय, बालकृष्ण कोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में अजमेर के विलय के समय जो मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा हरिबाबू उपाध्याय थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, ये बूंदी महाराव बहादुर सिंह ने, या फिर अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, या कोटा के महाराव भीम सिंह ने? तो किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का जो उद्घाटन था ये किसके द्वारा किया गया था? वीपी मेनन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर एनवी गाडगिल के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के जो 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था, किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? अजमेर तथा आबू दिलवाड़ा को, या जयपुर, सिरोही, या मत्स्य संघ को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर आबू दिलवाड़ा को इसमें शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में राजस्थान में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 10 अक्टूबर 1946 को, 4 जनवरी 1947 को, या 5 जुलाई 1947 को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रियासतों से संबंधित जो समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन आपका के एम मुंशी के द्वारा, या पी सत्यनारायण राव के द्वारा, एन वी गाडगिल के द्वारा, या फिर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा के एम मुंशी के द्वारा ये नाम मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया था? जो वर्तमान में गवर्नर का पद होता है तो 1 नवंबर 1955 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1949 को, या फिर 30 मार्च 1948 को? तो राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था ये 1 नवंबर 1956 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बाबू राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या डी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो कौन किसके द्वारा ये बृहत्तर राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसने मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? ये आपका ए ऑप्शन है महाराजा उदयभान सिंह को, राव गोपाल सिंह को, या महाराव भीम सिंह को, या महाराव बहादुर सिंह को? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा महाराजा उदयभान सिंह को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 सोपानों में, या 4 सोपानों में, या 3 सोपानों में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? ये शंकर राव देव समिति, या फजल अली, बलवंत राय मेहता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो शंकर राव देव समिति थी इसकी सिफारिश और वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की गई थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा शंकर राव देव समिति। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 19 देशी रियासतें थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश।
तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? ये सिरोही क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र या फिर जैसलमेर क्षेत्र। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1949 को या 10 मार्च 1949 को। तो राजस्थान में जो सिरोही का विलय हुआ था, ये कब हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया था? 1956 को, 1948 को, 1950 को या फिर 1949 को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये 1956 को मिलाया गया था राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, 1 नवंबर 1956। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? अकबर ने, ये महाराणा प्रताप, जहांगीर या हेमू। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अकबर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ए ऑप्शन आपका हीरालाल जी शास्त्री को, गोकुलभाई भट्ट, जय नारायण व्यास या फिर गोकुलाल असावा। तो 25 मार्च 1949 को जो गठित संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा गोकुललाल असावा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों, क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और इसमें जो टाइम लगा था, 8 वर्षों का टाइम लगा था इसको संपन्न होने में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? धौलपुर का महाराजा को, सीकर का महाराजा को या भरतपुर का महाराजा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ये धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत है? अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, धौलपुर रियासत या फिर प्रतापगढ़ रियासत। तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत का विलय हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा ये प्रतापगढ़। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में, इसका विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 25 मार्च 1948 को या फिर 30 मार्च 1949 को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो सुनेल टप्पा नामक जो स्थान था, ये राजस्थान में इसका विलय किया गया था। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का जो गठन करने हेतु 25-26 जून 1949 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का जो सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ए ऑप्शन आपका जयपुर महाराणा, मेवाड़ महाराणा या फिर कोटा महाराणा या फिर डूंगरपुर महारावल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये मेवाड़ के महारावल महाराणा ने बुलाया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो देशी रियासतें थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे, ये किसको बनाया गया था? बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को,
कोटा महाराव भीम सिंह को या उदयपुर महाराव भूपाल सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 अप्रैल 1948 को जो संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, राजस्थान के अजमेर का विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? के एम मुंशी के द्वारा, एस एल कोठारी के द्वारा, एस सी माथुर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ में संविधान का जो प्रारूप था यह तैयार किया गया था के एम मुंशी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 33, 26, 25 या फिर 32। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी ये 26 थी। 26 जिले थे उस टाइम में और वर्तमान में 33 जिले हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? तो निम्नलिखित में से जो जिले हैं इनमें से कौन सा जिले मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये अजमेर जिला शामिल नहीं था, इसकी जगह अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली था। अजमेर नहीं था इसमें। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर जिला इसमें मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। और अगला क्वेश्चन करेंगे, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? 7वें चरण में, दूसरे चरण में, पहले चरण में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 चरणों का जो एकीकरण करवाया था ये सरदार पटेल ने करवाया था। तो कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा 7वें चरण में, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर के राजा ने, अलवर के राजा ने, भरतपुर के राजा ने या फिर सभी ने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर के महारावल थे, उन्होंने भारत में सम्मिलित होने वाले जो पत्र था उस पर सिग्नेचर किए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के इतिहास में महत्व क्यों है? ए ऑप्शन आपका राजस्थान का भारतीय संघ में मिलना, बी ऑप्शन आपका रियासती शासन द्वारा स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना या फिर शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 30 मार्च 1949 का जो महत्वपूर्ण इतिहास का दिन था यह शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के एकीकरण समय भरतपुर का शासक कौन था? शंभू सिंह, सूरजमल सिंह या ब्रजेंद्र सिंह या फिर कीरत सिंह? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो राजस्थान का एकीकरण था उसके समय एकीकरण किया जा रहा था उसके समय जो भरतपुर का जो शासक था यह शासक ब्रजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के प्रथम महाराज जो प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह ये किस जिले से संबंधित थे? कोटा से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से या फिर झालावाड़ से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये उदयपुर से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, वरहत राजस्थान 1949 का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, जयनारायण व्यास को, गोकुलभाई भट्ट को या फिर हीरालाल शास्त्री को? तो राजस्थान में 1949 में जो वरहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था यह प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल जी शास्त्री को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा महाराव को, करौली महाराव को या फिर सिरोही महाराजा को या फिर धौलपुर महाराजा को? तो 25 मार्च 1948 को जो राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ का ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ये कोटा के महाराजा थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का नाम कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? सवाई माधोपुर,
नागौर व चित्तौड़गढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा, और या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के समय राजस्थान में जो रियासतें थी ये सभी रियासतें नहीं थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था? जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को, या फिर उदयपुर को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, संयुक्त राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख था ये किसको बनाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा भूपाल सिंह को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? जसवंत सिंह ने, हनुमंत सिंह ने, उमेद सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मारवाड़ के कौन से महाराजा थे जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा हनुमंत सिंह थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान परिषद में जो मेवाड़ से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधि थे ये कौन से थे? जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, या फिर गोविंद गिरी और विजय सिंह पथिक, सर टीवी राघवचारी और माणिक्यलाल वर्मा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले जो दो प्रतिनिधि थे सर टीवी राघवचारी और माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? वह कौन सी तारीख है जिसमें राजस्थान का जो एकीकरण संपन्न हुआ और राजस्थान निर्माण हुआ? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956। और राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद बनाया गया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम जो विधानसभा थी जिसका क्या नाम था? धारा सभा, अजमेर कांग्रेस सभा, प्रतिनिधि सभा, या फिर अजमेर विधानसभा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की जो प्रथम विधानसभा थी ये धारा सभा थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? मान सिंह जी, भूपाल सिंह जी, हीरालाल शास्त्री, या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। बी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असुमिलित है? राज, राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था गोकुलाल असावा, और संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, मत्स्य संघ के शोभाराम जी कुमावत, और वृहत राजस्थान के भूपाल सिंह नहीं थे। वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे ये हीरालाल जी शास्त्री थे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन आपका राजस्थान संघ, उदयपुर संघ राजस्थान। बी ऑप्शन आपका संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, इनको मिलाकर बनाया गया राजस्थान संघ। तो कौन सा इसमें असुमिलित है? सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसमें असुमिलित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अस्तित्व में आया था 15 मई 1949 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान राजस्थान के अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी सॉरी सी आपका सही हो जाएगा। और अगला है, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, या फिर बीकानेर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर को बनाया गया था। और ये राजधानी कब बनाई गई थी? तो चौथे चरण में बनाई गई थी। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान के चौथे चरण में जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
और अगला क्वेश्चन करेंगे, वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? विजय सिंह पथिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर पंडित हीरालाल शास्त्री, या जमनालाल बजाज। वृहत्तर राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे, सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित हीरालाल जी शास्त्री। ऑप्शन आपका सी सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 26 मार्च 1948 को, या 30 मार्च 1949 को। तो राजस्थान में जो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा 15 मई 1949 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। 15 मई 1949 को राजस्थान में मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को शामिल किया गया था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया था? ए ऑप्शन आपका एन.वी. गाडगिल समिति, बी ऑप्शन आपका के.एम. मुंशी समिति, सी ऑप्शन आपका शंकर देव राय समिति, या फिर डी ऑप्शन आपका पी सत्यनारायण समिति को। तो कौन सी समिति के द्वारा जो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा शंकर देव राय समिति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किया गया था, यह शंकर देवराय समिति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इनको मिलाकर संपूर्ण राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, या 20 मार्च 1950 को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।